वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण होता है √2 b², क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया वर्ग की चारों भुजाएं पर समान होती है, यानी ये भी है, सब ये हो जाएंगे। आयत आ गया, आयत का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी पहले बता चुके। परिमाप बताया तो यहाँ क्षेत्रफल बता दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। विकर्ण हम पहले बता ही चुके, विकर्ण को हमने h ले लिया था, ये तो होता है h इक्वल टू √L² + b², ये तो हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी कमरे में के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो देखिए आपकी ये चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दी गई, तो लंबाई हमने आपकी ले ली 15-17, यानी कि सीधे हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, और चौड़ाई हमारे पास जो है 9, तो इसको भी हमने मीटर में चेंज कर दिया, 902 मीटर हमारी हमने कर दी। लगाई जा सकने वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, ये देखिए 2020 में आया है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। आपके पास लंबाई पता है, आपके पास चौड़ाई पता है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लंबाई कितनी है 15-17, तो आपका 15-17 गुणे 902, ये हो गई लंबाई गुणे चौड़ाई, समझा गया। तो आपके पास लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 15-17 गुणे 902, ये आपकी होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मल्टीप्लाई मत करा करिए। फिर आपसे कह रहा टाइल्स की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो भाई टाइल्स की संख्या के लिए हमें क्या करना है, जो क्षेत्रफल है उसमें आपको एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड दे दीजिए। एक टाइल का क्षेत्रफल अगर हमें पता लग जाए तो इससे हम डिवाइड दे दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, सीधे एक टाइल जो है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई आपका 15-17 है और चौड़ाई आपका 902 है, इन दोनों का मासा निकालिए। तो 15-17 और 902 का मासा निकालिए, मासा तो निकालना आता होगा, तो 15-17 के आप फैक्टर करोगे तो आएगा 41 गुणे 37, और 902 का फैक्टर करोगे तो आएगा 41 गुणे 22 होगा आपका। तो ये हमारा यहाँ पे 41 आ गया मासा। तो जो मासा है वही उसकी एक भुजा हुई टाइल की, तो टाइल की एक भुजा क्या निकल के आई, 41 निकल आई। आपकी टाइल की एक भुजा क्या निकली, 41। तो जो टाइल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, आपका टाइल का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 41 गुणे 41, यानी टाइल की भुजा हमारे पास 41 निकला, ये चीज याद रखिएगा। अब 41 गुणे 41 हमारे पास क्या आ गया, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो 41 का इसमें भाग दे दो। जब 41 का भाग 15-17 में देंगे तो आपके पास 37 आएगा, और जब 41 का भाग 902 में देंगे तो आपके पास 22 आएगा, यानी 37 का 22 में गुणा कर दिए, जो आए वो आपका आंसर। तो आप 37 का 22 में गुणा कर दीजिए, तो 22 सत्ते क्या था 154, 54 की 4 हासिल लगा 15, और 22 तियाँ क्या था 66, तो 66 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 81, तो आपका 814 इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा 814 ऑप्शन। 2020 में आपका टेट में क्वेश्चन आया था, देखिए आप 2021 में आपका कैसा क्वेश्चन आते हैं। तो एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं और ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी भाषा घूमी है क्वेश्चन में, अब थोड़ा घुमा के दे रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। एक घन का आयतन, देखिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि a क्यूब होता है हमारा घन का आयतन होता है, ठीक, बस ये चीज याद रखिए। कह रहा है घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर है। तो घन में 12 भुजाएं होती हैं, हमने किसी घन की भुजा a मान ली, तो 12 बार a का गुणा करोगे तो आपको 12a मिलेगा। तो घन की भुजा की लंबाइयों क्या 12a हो गई, तो भुजाओं की लंबाई के योग आ गए, योग के बराबर, तो 12a हो गई। यानी घन का जो आयतन है a क्यूब है, उसकी भुजाओं की लंबाई यानी कि लंबाइयां हैं 12। तो ये इस तरह का घन होता है, इस तरह का घन होता है आपका, ये घन होता है। इनमें 12 घन मतलब लूडो का पासा होता है, वही ऊपर की जो फलक होती है ये उसकी एक भुजा होती है, आप जोड़ लीजिएगा। तो ये टोटल 12 होती हैं, तो 12a हो जाएगा। अब a से ये क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, a² बचेगा। तो a² बराबर आ गया 12। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी आपने a² निकाला था 12 है, तो 6 गुणे 12 छंग 72, तो 72 ही तो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बस घूमे होते हैं और कुछ नहीं होता उसमें, बस थोड़ी लैंग्वेज पढ़ने वाली। ये भी देखिए आपका 2020 में आया था यूपी टेट के एग्जाम में। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये आयत होता है, ये इसका विकर्ण होता है, इसको हमने हाइपोटेनस h ले लिया था, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, फिर से रिवाइज कर दे। परिमाप 46 मीटर है, परिमाप भी हमने बताया था कि 2 गुणे l + b बराबर 46 हो गया। जब 2 गुणे l + b बराबर 46 है तो l + b बराबर कितना आ जाएगा, l + b बराबर 23 हो जाएगा हमारा। बात समझ आ गई, l + b हमारा कितना हो गया 23 हो गया।
जब l प्लस बी 23 है आपके पास और परिमाप आपके पास जो विकर्ण है वो आपके पास कितना 17 है, h बराबर 17, तो आपको दो वैल्यू यहाँ पता हो गई, यानी आपके पास h बराबर कितना है 17, ये हमने विकर्ण ले लिया। और l प्लस बी अभी आपने कितना निकाल लिया 23 निकाल लिया, अर्ध परिमाप परिमाप था। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल यानी l गुणे बी पूछ रहा है, आपसे क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है l गुणे बी पूछ रहा है, तो आप लगा दो, सिंपल। आपके पास l गुणे बी पूछ रहा है, अगर आप लगाएंगे तो आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज, ये आपका आयत बन गया पूरा, ये l हो गई, ये b हो गई, ये उसका विकर्ण हो गया। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन रही? अभी थोड़ी देर पहले बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो गया। तो अगर आप लिखना चाहो तो h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, और h क्या आपके पास विकर्ण है, विकर्ण कितना 17, तो 17 का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको पता नहीं, तो ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हो इसको, l प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2lb, ये होता है l प्लस बी के स्क्वायर का बराबर। और l प्लस बी आपने अभी निकाला, परिमाप कितना था, अर्ध परिमाप निकल के आया 23 आया, 46 से आधा करके 23 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2lb। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 23 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 529 माइनस का 2lb, बस। अब ये 289 इधर आएगा और 2lb इधर चला जाएगा आपका, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे 2lb बराबर, अगर जल्दी हो तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, 529 माइनस 289, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया हो जाए 4, और 4 में से 2 गया हो जाए 240, तो ये 2lb बराबर 240, तो lb बराबर कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 नीचा 0, lb बराबर 120 हो जाएगा। तो lb हमारा कितना है 120, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 120, यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज थोड़ी घूमी होती है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा आप, यूपी टेट में कम से कम एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तब आप आंसर लगाइएगा, वरना क्वेश्चन सही वाला भी गलत कर जाते हैं हम लोग। अब ये है एक आयताकार पार्क है, आयत मतलब लंबाई हो गई, यानी आपका एल बराबर कितना होगा 45, और चौड़ाई आपकी बी बराबर कितनी हो गई 30, इस तरह का आयताकार पार्क होगा आपके पास, लंबाई 45 हो गई, चौड़ाई आपकी कितनी हो गई, लंबाई 45 और चौड़ाई आपकी 30 हो गई। अब कह रहा पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सिंपल है, देखिए आयताकार पार्क था, इस तरह का आपके पास पार्क था, और ये बाहर चौड़ा रास्ता था, कोई इस तरह का हमारे पास चौड़ा रास्ता था, रास्ता इस तरह का जा रहा हमारे पास, ये रास्ता था हमारे पास, तो ये हमारी लंबाई कितनी थी 45 और ये कितनी थी 30, और ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, जो इधर 2.5 मीटर चौड़ाई है तो इधर भी तो 2.5 होगी चौड़ाई, और इधर 2.5 है तो इधर भी 2.5 होगी, तो 2.5 कितना होगा 5 होगा, तो 45 प्लस 5 हो जाएगा लंबाई, और जो चौड़ाई है वो 30 प्लस 5 हो जाएगी, तो आपकी जो नई लंबाई कितनी आएगी 50, और नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 35। तो पुराना क्षेत्रफल क्या लगाएंगे एल इंटू बी पार्क, ये पार्क का क्षेत्रफल, ये किसका, ये पार्क का क्षेत्रफल कितना एल इंटू बी, यानी कि 45 गुणे 30, पार्क का क्षेत्रफल 45 गुणे 30। अब रास्ता बनने के बाद क्षेत्रफल हो जाएगा पार्क का, यानी कि रास्ते के बाद जो आया, जो रास्ता बनने के बाद पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 45 प्लस 5 50, और 30 यानी 35, 50 गुणे 35। तो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता प्लस पार्क, ये पार्क हो गया, ये रास्ते प्लस पार्क का क्षेत्रफल है, तो हमसे खाली रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, तो खाली जो रास्ता है उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो नया वाला है उसमें से पुराना वाला क्षेत्रफल घटा दो, तो 50 गुणे 35 माइनस 45 गुणे 30, जो है वो आपका आंसर, 0 की 0 और 35 पंजे 55, 25 की 5 हाथ से लगा दो, 5 तो 15 16 1750 माइनस 0 0 3 पंजे 15 की 5 हाथ से लगाया, 3 चौको 12 13, तो 1750 में से 1350 माइनस किए, 7 में से 3 या 4 यानी 400 आपका आंसर, 400 कहाँ गया ये यार, आप सी आपका 400 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा एक वर्ग का परिमाप 4a प्लस 8 है, आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, भुजा को हम x ले रहे हैं, तो 4a प्लस 8 हो गया आपके पास। अब 4 का डिवाइड दे दीजिए तो s बराबर कितना आ जाएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा a प्लस 2, तो ये वर्ग की भुजा आ गई, ठीक। उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपके पास भुजा आ गई है, क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी अब इसका स्क्वायर कर दो, तो भुजा क्या है हमारे पास a प्लस 2, यही तो है भुजा, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो जब भुजा आपकी s स्क्वायर होगा और a प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab यानी 2 2 4a, यही आपका आंसर। तो कहाँ पे आंसर है आपका, ये रहा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a,
ए स्क्वायर प्लस 4 है, यही आपका आंसर हो गया। उसका ऑर्डर आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, तो वर्ग का विकर्ण आपका ये इस तरह का वर्ग होता है, ये विकर्ण आपका है, तो वर्ग का विकर्ण पहले हमारे पास कुछ और था, अब दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, भैया अभी बताया क्षेत्रफल दोगुना यानी क्षेत्र उसका क्या 4 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात, दोगुना हो गया। अगर कोई भी चीज भुजा में दोगुनी हो रही है तो क्षेत्रफल में होता है भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यानी 4 गुना होगा, बिना देखे आप आंसर 4 गुना लगा सकते हो। कभी भी उधर 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल में हमेशा 4 गुना होगा, यही इसकी ट्रिक है, सीधी आपको कुछ नहीं लगाना। तो इसका आंसर क्या जाएगा ए, 4 गुना हो जाएगा। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए इधर 50% बढ़ाया, ये भी ट्रिक है, डायरेक्ट इधर 20% बढ़ाया, तो क्षेत्रफल में 50 गुणे 20/100% हो जाता है, डायरेक्ट लगाएंगे आप तो 0 0 0 0 चल गया, 5 दूनी 10%, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70%, और प्लस 10% कितना हो जाएगा 70 प्लस 10%, यानी आपका कितना होगा 70 10 80%, ये आपका 80% बढ़ा है। ठीक है, ये आपका 80% वृद्धि हुई है, 80% क्या हुई वृद्धि। अब कह रहा है क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, देखिए पहले क्षेत्रफल था हमारा 100%, बाद में हमारा 80% बढ़ गया, तो 180 कितना होता है 180%, 180 कितना हुआ 180%, तो आपका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ा 180% हो गया, तो आपका क्षेत्रफल हो गया 180% हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है ना, आपका क्षेत्रफल हो गया 180%, लेकिन परसेंटेज में है नहीं, भिन्न में है, तो 180 को भिन्न में बदल दो। पहले सबसे पहले वाले वीडियो प्रतिशत में हमने बताया था भिन्न बदलने के लिए क्या होता है, 180% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, परसेंट हटा के अपान में 100 कर दो, 0 0 कट गया, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 9/5 आ गया आपका आंसर। 9/5 नहीं दिए तो इसको डिवाइड दे दो, 5 एकम 5 बचा 4, 1 सही 4/5, 1 सही 4/5 कहाँ रहा, ये 1 सही 4/5 आपका आंसर। नहीं समझ आया भाई, 9/5 था तो 5 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, 5 एकम 5 बचा 4, 4 शेषफल यानी रिमाइंडर ऐसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 16 तथा 12 सेंटीमीटर, तरह का समचतुर्भुज है हमारा, ये विकर्ण हो गया, ये अगर आपका 16 है और ये आपके पास 12 है, तो इसकी 16 की आधी क्या हुई 8 और 12 की आधी क्या हुई 6, तो आपसे अगर समचतुर्भुज की भुजा, तो यही तो भुजा निकाल रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण बन जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज में समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो ये अगर 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, तो आपका लंब यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आधा यानी 6 का स्क्वायर, यानी वो आपकी भुजा हुई, तो भुजा आपकी निकल आएगी भुजा, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना होता 36, 64 में 36 जोड़ो कितना आएगा 100 आएगा, 100 वो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट करो 10 आएगा, तो आपकी भुजा क्या है 10 आ गई, 10 आपका आंसर। बस इतनी सिंपल था। अगला वाला देखो, कह रहा है यदि घनाभ एक, देखिए घनाभ आपके पास आया, तो घनाभ ये आकृति आपकी घनाभ की आकृति है, घनाभ में ये लंबाई होती, ये चौड़ाई होती, ये ऊंचाई होती है। ठीक, घनाभ का आयतन याद रखिए, यहाँ पे 2 ही 3 फॉर्मूले आते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। घन, घन क्या होता है, जैसे वर्ग होता है वैसे घन, घन की सारी भुजाएं समान होती हैं। अगर ये A है, ये वाली भुजा अगर आपकी A है, ये वाली भी A है, ये सब A होंगी, घन में सारी भुजाएं A ही होती हैं। तो अगर घन का आयतन होगा यानी भुजा का क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6A स्क्वायर, घन का विकर्ण स्क्वायर रूट 3A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तो चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो इस कमरे का आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। वेरी सिंपल, कमरे की लंबाई 10% घटाई जा रही तो माइनस का 10%, ठीक, चौड़ाई 20% घटाएगी तो माइनस का 20%। अभी हमने थोड़ी देर बताया था, तो दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 गुणे 20/100, 10 गुणे 20/100 परसेंटेज में, तो 0 0 0 चला गया, तो 10 और 20 कितना माइनस का 30% और प्लस का 2%, 2 एकम 2%, और 30 में से 2 गया तो माइनस का 28%। अब 5% बढ़ाएगी तो भाई माइनस का 28% प्लस 5%, और प्लस माइनस माइनस 28 गुणे 5/100%, 5 से काट दो 5 2 20, 20 से काट दो 1.4 आएगा, और ये भी 28 में से 5 गया 23% माइनस का 1.4%, 23 में 1.4 ऐड कर दो तो 23 से 24.4%, कितना आएगा 24.4% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका बी वाला 24.4% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जाएंगे। तो भैया सीधी सी बात, 15 सेमी भुजा वाले घन का आयतन यानी 15
गुणे 15 गुणे 15, यही तो होता है घन का आयतन। भुजा की होगी यानी 3 बार लिख दिया जाए। और 3 सेमी वाले का आयतन तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 25 पंजे 125। तो कितने घन बने? 125 घन काटे जाएंगे। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, कमरे की ऊंचाई 11 है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छत का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला होता है 2L + B यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल H बराबर 660, ये फॉर्मूला होता है। अब H बराबर 11 है तो H की जगह 11 रख देंगे। और लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई B है, लंबाई उसकी दोगुनी हो जाएगी, तो L की जगह पे 2B + B और ये आपका 11 हो जाएगा H की जगह पे, बराबर 660। अब काट दो 660, 11 कम 11, 11 छंगा 66, 0 0, 2 से काट दो, 2 3 6 30 हो जाएगा। और 2B + B कितना है? 3B, 3B बराबर 30, 3B बराबर कितना है? 30 आया। तो B बराबर कितना है? 10, यानी चौड़ाई 10 आ गई। जब चौड़ाई 10 आई, B बराबर 10 आई, तो लंबाई उसकी दुगनी थी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी, यानी लंबाई 20 हो जाएगी। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L × B, L × B यानी 20 × 10 कितना? 200, सीधे 200 आंसर। 20 धाम 200, वेरी सिंपल। बस क्वेश्चन थोड़ा घूमा होता है और उसमें ज्यादा कुछ थोड़ी होता है। 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि बक्से का आयतन इतना है? तो वेरी सिंपल, सीधे इसका आयतन बटे इसका आयतन कर दीजिए। तो 60 × 40 × 30 बटे 0.8, पॉइंट हटा के ऊपर 10 हो जाएगा। तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 5 छक्का 30 और 30 त्रिका 9, 90 और 0 कितने? 1 2 3 0, 1 2 3 यानी 9 और 4 0, 9 और 4 0 है 90,000, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः A B C मीटर स्क्वायर है, आयतन क्या होगा? तो ये चीज इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। देखिए तीनों का क्षेत्रफल दिया गया, अभी पूछे बताया था, यानी कि LB BH और HL ये 3 होते हैं। तो इसका आयतन होगा LBH। आयतन क्या होगा? LBH। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हो, ठीक है। L को 2 बार लिखो, B को 2 बार लिखो, H को 2 बार लिखो। तो अगर आप लिखना चाहो तो LL BB और HH लिख सकते हो L स्क्वायर को, वेरी गुड। LB BH HL भी लिख सकते हो इसको अलग अलग। तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट में LB BH और HL, ऐसे भी लिख सकते हो LB BH HL, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो हम लिख सकते हैं, आयतन पूछ रहा ना। LB और BH हम HL के रूप में इसको लिख सकते हैं। आपका LB BH HL क्या? ये आपका A हो गया। LB किसके बराबर है? A के बराबर। BH किसके बराबर? B के बराबर। HL किसके बराबर? C के बराबर। तो आप LB BH HL की जगह क्या लिख दोगे? A B C स्क्वायर रूट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में A B C, यानी आपका ऑप्शन ये वाला सही है। यदि एक झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40, यानी लंबाई L बराबर हो गई 40, चौड़ाई B बराबर क्या? तो 10 और 1200 घन मीटर पानी आता है, तो झील की गहराई निकालो। तो भैया आपको पता है किसी का आयतन क्या होता है? LBH होता है, और वही 1200 घन मीटर हो गया। LBH बराबर 1200 घन मीटर। अब L कितना है? 40, B कितना है? 10, H कितना है हमें पता ही नहीं। तो 40 × 10 बराबर 1200, 1 2 0 से 2 0 हट गए, 4 3 12, H बराबर कितना आया? 3, यही आपका आंसर। एक आयताकार टंकी की लंबाई यानी कि L बराबर 6 हो गया, चौड़ाई यानी कि B बराबर 2.4 हो गया, गहराई यानी H बराबर 1 हो गया। आधी भरी हुई टंकी का आयतन निकालो। तो आधी भरी टंकी यानी LBH निकाल दो। तो 6 × 2.4, तो 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14.4 ये पूरा आयतन आया। अब आधी थी तो 14.4 का आधा कर दो, कितना आएगा? 7.2। तो आपका आंसर आपका कौन सा हो गया? 7.2। जब आधी है तो आधा कर दिया हमने। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों, अभी बताया था 3 संलग्न फलक के क्या होती हैं? LB BH और HL। तो वो 7 10 14 दी गई के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन LBH बराबर 350, LBH को आप क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो दोनों तरफ, B स्क्वायर और H स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो भाई। स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट लगा दिया, बराबर 350, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो LB BH और HL। ये किसके बराबर चल रहा है? ये 350 के बराबर चल रहा है, आयतन था ना। अब ये आपको पता है 7 10 14 दिया गया है, देखिए ना 7 10 14 है, तो ये आपका कितना हो गया? 7 10 14 हो गया। तो यानी कि LB की जगह आप क्या लिख दोगे? 7x, BH की जगह लगो 14x, HL 10x कर दोगे, बराबर कितना? 350।
दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर से हो जाएगा 7x, स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, इंटू 14x इंटू 10x बराबर 350 को 2 बार लिख दिया हमने, 0 से 0 हमारा कट गया, ठीक, 7 से कट गया, 7 पन्ना 35, 14 काट दो, 14 दूनी 28 बचा 7, 14 पंजे 70, 25 पंजे 125, ये x x आ गया, तो x क्यूब बराबर आ गया 125, तो x बराबर कितना आया 5, क्योंकि 5 का एक क्यूब होता है 125, तो x बराबर 5 आ गया। अब वो 7x था, तो 7x क्या हो जाएगा आपका 7 पन्ना 35, और आपके पास 10x था, तो 10x आपका किसके बराबर 10 पंजे 50, और 14x था, 14x कितने बराबर 14 पंजे 70, तो 35 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 7, 5 7 35 ही होगा, कोई फैक्टर होंगे नहीं। 50 लिख सकते हो 5 धाम 50, 5 धाम 50 हो गया, और 70 को आप क्या लिखोगे, वहाँ जगह नहीं तो 5 धाम 50 हो गया, और 70 7 धाम 70 हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई 10, ठीक है ना। तो आपसे इसमें क्या कर रहा था, सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी आई 10 ही तो आई आपका, सी वाला ऑप्शन आपका 10 आया आंसर, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपने इस वीडियो को देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जल्दी से लग गए, आराम से लग गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके साथ नए नए वीडियो लेके आएंगे। जल्दी हम सी टेट का कोर्स संडे से स्टार्ट करेंगे। आपने टेट के सब क्वेश्चन देख लिए, अगर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे, तो हम उनका वीडियो आपको बना देंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।